दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। उत्तर प्रदेश की सियासत और देश के सबसे बड़े धार्मिक आस्था के केंद्र है अयोध्या, जहां से पिछले कुछ समय से बेहद विस्फोटक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के दफ्तर पहुंचकर एक ऐसा बड़ा सियासी धमाका कर दिया है कि जिसने सीधे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, चंदे में गड़बड़ी और जमीन सौदे में कथित रूप से, कथित कहना मतलब उसकी जरूरत है नहीं, खैर अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर, तो कथित ही कहूंगी। कथित घोटाले की जांच कर रही SIT के सामने संजय सिंह खुद पेश हुए आज। उन्होंने महज 12 मिनट की मुलाकात में जांच कमेटी के अध्यक्ष और लखनऊ के जो मंडलायुक्त है विजय विश्वास पंत, उनके सामने एक एक कर पूरे 11 सबूत रखे। 11 ऐसे पुख्ता दस्तावेजी सबूत रख दिए जिससे इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों का कथित गठजोड़ जो है, कथित जो आप कह सकते हैं अलायंस है, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं या कॉपीज हैं। इसमें 3 पेज पर 11 सबूत, 11 दस्तावेज जो है वो संजय सिंह ने आज SIT हेड को सौंप दिया है। संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर के साफ कहा है कि ये देश के करोड़ों सनातनी जो आस्था रखते हैं, लोग जो आस्थावान हैं, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। आखिर क्या है वो 11 सबूत जिन्हें मोदी योगी सरकार की, जिन्होंने नींदें उड़ा दी है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगी है, बहुत गंभीर आरोप है ये। अयोध्या राम मंदिर के चंदे और जमीन सौदे में हेराफेरी को लेकर के विपक्ष लंबे समय से हमलावर था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पर आते हुए इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन करना ही पड़ा। इसी जांच के सिलसिले में SIT के प्रमुख और लखनऊ में कमिश्नर विजय विश्वास पंत के उनके साथ खुद संजय सिंह संपर्क में थे और उन्हें सबूत सौंपने के लिए संजय सिंह को आज बुलाया गया था। गुरुवार को संजय सिंह पूरे, आप कह सकते हैं ना कि पुख्ता फाइलों के साथ, सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ लखनऊ कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि महज 12 मिनट मीटिंग चली और इस 12 मीटिंग की मुलाकात में संजय सिंह ने एक के बाद एक 11 आधिकारिक और दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए, जिन्हें देखकर खुद जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। SIT दफ्तर से बाहर आते ही मीडिया के सामने उन्होंने, कैमरों के सामने संजय सिंह बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल और इससे जुड़े लोगों पर प्रभु श्री राम के नाम पर आए चढ़ावे और चंदे में भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। अब दोस्तों, संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने जो 11 सबूत सौंपे हैं, जो 11 से 13 सबूत सौंपे हैं, उनमें जमीन की जो रजिस्ट्रेशन है उसके कागजात शामिल हैं। उन्होंने वो चीज दिखाते हुए कैसे कौड़ी के भाव में, कौड़ियों के दामों पर खरीदी गई जमीन को महज कुछ मिनटों के भीतर राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों में बेचा गया, उसके सब कुछ सारे सबूत इसमें मौजूद हैं। उन्होंने चढ़ावे और दान के रूप में मिले पैसों के गबन और खातों में की गई वित्तीय जो इरेगुलरिटीज है, अनियमितताओं की जो कड़ियां हैं, उनके भी सबूत जोड़कर के सामने रख दिए। संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा है कि आस्था की आड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग, भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल ऊपर बैठे लोगों के संरक्षण के बिना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने ये कोट अनकोट कहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए देश विदेश से, गरीब से लेकर अमीर तक हर भक्त ने अपनी जो कमाई है उसका पैसा दान किया है, लेकिन मोदी एंड कंपनी के करीबियों ने इस पवित्र चंदे को अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया। उन्होंने दावा किया है कि जो सबूत अब SIT के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें दबाना अब किसी भी सरकार या अधिकारी के लिए मुमकिन नहीं होगा।
संजय सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर इसे दबाया जाता है तो वो सबूतों के साथ मैं फिर सामने आऊंगा। संजय सिंह द्वारा सीधे जांच एजेंसी के दफ्तर में जाकर 11 से 13 सबूत सौंपने के बाद अब गेंद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और एसआईटी के पाले में है। क्या एसआईटी इन पुख्ता सबूतों के आधार पर सत्ताधारी दल के रसूखदार चेहरों और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसेगी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा या फिर इस जांच रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। और जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा मौका है मोदी शाह के लिए, दिल्ली दरबार के लिए, कि लखनऊ से योगी आदित्यनाथ नाम को पूरी तरीके से मिटा दिया जा सके, उनके सामने चुनाव से पहले इस्तीफा उन्हें देने पर मजबूर किया जाए, ताकि बात भाजपा और मोदी शाह तक ना पहुंचे, आला कमान तक ना पहुंचे। एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। इस बड़े खुलासे ने यूपी की सियासत में एक बार फिर नए सिरे से उबाल ला दिया है, वो भी चुनाव से महज 6-7 महीने पहले। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, और संजय सिंह का एसआईटी के साथ मुलाकात, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।